नमस्कार दोस्तों। आम तौर पर ये कहा जाता है कि पुलिस और प्रेस के बीच में 36 का आंकड़ा होता है और यह सही भी है। मैंने अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के शुरुआती दौर में इसे बड़े नज़दीक से देखा है। दरअसल पुलिस जिस संगीन वारदात को छिपाना चाहती है उसे प्रमुखता से प्रकाशित करना हमारा फर्ज है। अब 36 का आंकड़ा क्यों न हो। मैं भी नया नया पत्रकार था तो पुलिस वालों से जब खबर के बारे में बात करूं तो वो हमेशा कन्नी काट जाते थे। बात 1998 में अक्टूबर नवंबर की है, दिवाली के 3-4 दिन के बाद की। मैं उन दिनों लखीमपुर खीरी में था और क्राइम की रिपोर्टिंग करता था। मेरा रूटीन ये बना हुआ था कि मैं सुबह 5 बजे उठ करके रोडवेज बस स्टेशन पर जाता था, अखबार पढ़ता, खबरें देखता और फिर टहलते हुए घर आ जाता था, फिर सो जाता था। उसके बाद में 10-11 बजे जब आँख खुली तब फिर मैं फील्ड में निकलता था। उस दिन भी मैं टहलते हुए चला आ रहा था। रास्ते में एक मोहल्ला बहादुर नगर है, वहाँ पर मोड़ पर देखता हूँ कि पुलिस की जीप खड़ी है, एसएसआई स्टूल डाले बैठे हुए हैं, सिपाही खड़े हुए हैं, चारों तरफ दुर्गंध फैली हुई थी। एसएसआई को नाक में रुमाल लगाए देखे बैठे देख करके मैंने कहा, क्या बात है भाई? बोले, बोरे में लाश मिली है। मैंने कहा, अरे भाई, तो नाक पर रुमाल लगा के लाश का अपमान क्यों कर रहे हो? वो मुस्कुराए, बोले, पंडित जी आप ही चले जाइए, देख लीजिए। मैंने सांस रोकी और 3-4 कदम आगे बढ़ा। प्लाट की तरफ जहां वो झाड़ियों में लाश पड़ी हुई थी बोरे में बंद, वहां पर एक सफाई कर्मचारी बोरा खोल रहा था, गमछा लपेटे हुए, नाक मुंह बंद किए हुए। उसने बोरा पलटा, छत बिछत लाश बाहर निकली और उसके काला धागा गले में था। एक लॉकेट ऐसे उछला, उसमें दुर्गा जी की मूर्ति थी। काफी सड़ गल चुकी थी लाश, शिनाख्त का कोई वो नहीं था। पुलिस ने अपनी कागजी खाना पूरी की, मैं भी अपने घर चला आया। अब मैं रोजाना की तरह बिस्तर पर गया, लेटने का प्रयास कर रहा था। जब मैं आंख बंद करूं तो मुझको वो काला धागा और दुर्गा जी की मूर्ति दिखाई दी। मैं बहुत परेशान, मेरा मन बार बार कह रहा था कि ये मूर्ति, ये लॉकेट मैंने कहीं देखा है। इतना ज्यादा उलझन हो गई कि मुझे नींद नहीं आई। मैं उठा, पेस्ट वगैरह, फ्रेश हुआ, पेस्ट वगैरह किया, नहा धो करके तैयार हो गया और मैंने कहा, लाओ आज जल्दी ही ऑफिस चले जाते हैं। मैंने अपना स्कूटर निकाला और निकल लिया घर से। मेन रोड पर जब मैं पहुंचा, एक दुकान पर मैं पान खाता था, वहां पहुंचते मुझे याद आई कि कुछ दिन पहले मेरा स्कूटर पंचर हुआ था और मैंने यहां पंचर वाली दुकान पर स्कूटर छोड़ा था और मैं रिक्शे से ऑफिस गया था। वो रिक्शा चालक जो था, वह आम रिक्शा चालकों की तरीके से पैर आगे से करके नहीं बैठा था, बल्कि वो पैर पीछे से करके बैठा था। तो जब वो पैर पीछे से किया तो स्वाभाविक है उसका शरीर झुका और वो लॉकेट था। मुझे क्लिक कर गया कि ये लॉकेट उसी रिक्शा चालक का है। खैर, मैं फौरन उस साइकिल वाली दुकान पर पहुंचा। मैंने कहा, यार ये बताओ, इसी सूलिये का एक रिक्शा वाला था, तुम जानते हो, वो जो साइकिल पंचर की दुकान चलाता था उसके रिक्शे किराए पर चलते थे। मैंने सोचा हो सकता है इसका रिक्शा चलाता हूँ। बोला, उसने कोई नाम लिया, बोले फला की बात कर रहे हो? तो हमने कहा, यार नाम नहीं मालूम, हुलिया बताया। तो बोले, भैया ऐसा करो, आप पीछे चले जाओ, मंदिर के पास में गुमता नाम की महिला है, मंदिर के पास में चाय बेचती है, उसके रिक्शे किराए पर चलते हैं। मेरी समझ से ये रिक्शा गुमता का चलाता था। मैं भाई गुमता के यहाँ पहुंच गया, उससे पूछा कि फला फला हुलिये का आदमी। उसने फटाक से नाम लिया कि फलाना। तो हमने कहा, हाँ बताओ। तो बोली, साहब वो रिक्शा मेरा किराए पर चलाता था और दिवाली के 2 दिन पहले उसने रिक्शा जमा कर दिया था और कहा था कि मैं अपने घर जा रहा हूं। तो हमने कहा, उसके घर का एड्रेस बता दो। उसने अपना रजिस्टर पलटा
सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र के किसी गांव का वो रहने वाला था। उस महिला ने उसका एड्रेस हमको नोट करा दिया। अब उन दिनों कुछ ऐसा था नहीं कि फोटो चिपका होता, फोटो वगैरह नहीं था, खाली नाम पता चला, नाम और पता। मैं अपने ऑफिस आया। मेरे अखबार में लहरपुर के संवाददाता थे डॉक्टर लालता प्रसाद जी। मैंने उनको फोन किया और कहा भाई तंबौर में फला गांव में चले जाओ, इस नाम के व्यक्ति के घर जाइए और इनके बारे में जानकारी करके बताइएगा, और हो सके तो वहां से इनका फोटो ले लीजिए। 2-2.5 घंटे के बाद डॉक्टर लालता प्रसाद ने फोन किया। बोले भाई साहब ये जो आदमी है ये लखीमपुर खीरी में रिक्शा चलाता था, इसने अपने घर वालों से कहा था कि दिवाली में छुट्टी पर आऊंगा, लेकिन ये आया नहीं। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा हो ना हो ये लाश उसी रिक्शा वाले की। मैंने जो कुछ भी उसके घर वालों से जानकारी मिली, कितने बच्चे हैं, परिवार में कौन कौन है, कब से नहीं आया, कैसा स्वभाव था, ये सब चीजें ले ली और मैं फिर वहीं आया। तो रिक्शा जो चलवाती थी गुमता, उससे मैंने पूछा कि बताओ क्या क्या जानकारी है। उसने और जानकारी दी। चूंकि वो रिक्शे वाली जो चलवाती थी गुमता, उसकी दुकान के ठीक पीछे मंदिर था और मंदिर के ठीक पीछे वो प्लाट था जहां उसकी लाश मिली थी। अब मैंने अपना लोगों से तहकीकात शुरू की। 2-4-6 लोगों से बातचीत में पता चला कि मंदिर में रात में कुछ लोग ठहरते हैं, मजदूर और रिक्शे वाले। वो लोग जुआ भी खेलते हैं। अब और खोदना शुरू किया तो पता चला दिवाली के 1-2 दिन पहले जुए में जीत हार को लेकर के जुआरियों में झगड़ा हुआ था और उसमें इस रिक्शे वाले को साथियों ने पीट दिया था, मर गया था और इसको उन्होंने बोरे में बंद करके लाश फेंक दी थी। अब मेरे पास पर्याप्त जानकारी हो गई। खास बात इसमें यह बताता हूं कि उन दिनों शहर कोतवाल जो थे वो अपने आप में बहुत काबिल बताते थे। मैंने भी कहा रहो, मैं फिर कोतवाली पहुंचा। कोतवाली में पता चला कि पुलिस जो है उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजी है, उसकी शिनाख्त के प्रयास चल रहे हैं। यानी पुलिस के पास खाली लीक पीट रही थी, कोई सीटा सुतरी नहीं था। मैं अपने दफ्तर आया, मैंने खबर फाइल की। जुए के विवाद में रिक्शा चालक की हत्या, लाश बोरे में बंद करके झाड़ियों में फेंकी। अब मैं अपनी खबर लिख करके फाइनल करके चला आया। सुबह उस समय लखीमपुर खीरी में एसपी थे प्रभात कुमार जी, बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी थे। सुबह लगभग 7:30 बजे करीब उनका फोन आया। बोले अरे संजय भाई पार्टनर क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा पेस्ट कर रहा हूं। बोले यार ऐसा करिए कि आप जरा सा आ जाइए, चाय आपके साथ पी जाएगी। मैंने कहा भाई पूजा पाठ करके? बोले मां पूजा पाठ करके लेकिन चाय बगैर पिए आइए। मैं खैर घंटे भर बाद उनके कैंप ऑफिस में पहुंचा, अपना स्कूटर खड़ा किया। देखता हूं बाहर शहर कोतवाल भी चहलकदमी कर रहे हैं, सीओ सिटी अंदर बैठे हुए थे। मुझसे टेलीफोन ड्यूटी ने कहा कि साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अंदर चला गया। जाते ही कप्तान साहब ने मुझसे कहा कि भाई आप ठंडा पिएंगे या गर्म? तो मैंने कहा भाई मैं तो चाय वाला आदमी हूं, चाय पिलाइए। मैं बैठ गया, चाय आ गई। इसके बाद उन्होंने घंटी बजाई और शहर कोतवाल को बुलाया। उन्होंने कहा, कोतवाल से पूछा कि कल एक बहादुर नगर मोहल्ले में लाश मिली थी, उसमें क्या रहा? तो कोतवाल ने कहा सर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शिनाख्त के प्रयास चल रहे हैं, संपर्क किया जा रहा है सर, कहीं पहचान हो जाए।
ये सुनना था। कप्तान साहब एकदम भड़क उठे, बोले बेवकूफ हो, इस आदमी को देखो, इसके पास ना वायरलेस है ना कोई संसाधन है। जिस लाश की तुम शिनाख्त नहीं कर पाए हो, इसने उसका पूरा मर्डर खोल दिया है। सिर्फ कातिलों के नाम नहीं लिखे हैं। पढ़ा है तुमने आज का अखबार? आप कोतवाल के पसीना छूट गया। सीओ सिटी भी हमारे मित्र थे, वो भी मुस्कुरा रहे थे। होते करते बाहर निकले कोतवाल, बोले जाइए, अब तो आपके लिए कोई काम बचा नहीं है, आपको खाली मुलजिम पकड़ने जाइए, पकड़िए जाके। चले गए वो। फिर हमसे कप्तान बोले कि यार पार्टनर, किस मिट्टी के बने हो, कैसे सब खोल डाला? तो हमने कहा लगन से। मेरा पूरा फोकस अपनी खबर पर रहता है। मैंने कड़ी से कड़ी जोड़ी और खोल दी। फिर उसमें मुलजिम पकड़े गए, लाश की शिनाख्त भी उसके घर वालों ने आकर के की, सभी को जेल भेजा गया। कहने का मतलब यह है कि पुलिस घटना छिपाती है, और मैंने ये ठान लिया था कि अब हमेशा तहकीकात मैं खुद करूंगा। और मैंने ऐसी तहकीकात की कि ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया अपनी खबर से। इसके बाद क्या था, फिर शहर क्या, पूरे जिले में कोई घटना होती थी तो नहीं तो संबंधित थानेदार कप्तान हमको फोन करके बता देते थे कि फला जगह पे ये घटना हो गई भैया, ये उसमें मटेरियल है, मुझे फिर भटकना नहीं पड़ता। तो इस घटना में पुलिस हाथ मलते रह गई और पत्रकार ने मर्डर का खुलासा कर दिया, वो भी ब्लाइंड मर्डर। धन्यवाद, नमस्कार।